हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर इस तरह का ब्लाउज़ लहंगा ब्लाउज़ है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को देखने के लिए, इसकी फुल डिटेल्स वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, हमने यहाँ से ब्लाउज़ के पार्ट को अलग कर लिया है। तो इस तरह से अलग करने के बाद में देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बैक पार्ट डिजाइन में दे रखा है। फिर इसके बाद देखिए, इधर के लिए यहाँ पर स्लीव्स डिजाइन दे रखी है। तो इधर देखिए, इस पार्ट पर भी स्लीव्स डिजाइन दे रखी है और यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट की डिजाइन दे रखी है। तो यहाँ पर इस पर ना कटिंग करते हुए यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर 2 अस्तर के फैब्रिक लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इस पर फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। ये लहंगे का ब्लाउज़ जो है हमें 34 साइज़ में तैयार रखना है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर लेंथ जो है 14 इंच ली है। इस तरह से लेने के बाद शोल्डर जो है हमने देखिए यहाँ से 6 इंच लिए हैं इस तरह से, और 2.5 इंच हमने शोल्डर रख दिए हैं। तो इस तरह से रखने के बाद में अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल देखिए, हमने यहाँ पर लिए हैं 6.5 इंच, और चेस्ट जो है 34 साइज़ का है ब्लाउज़, तो चौथाई पार्ट हमारा 8.5 निकल कर आया। तो इसलिए हमने यहाँ पर 8.5 पर मार्किंग कर दी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम 1 इंच पर गोलाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद में देखिए, अब हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर 7 इंच 28 की कमर है, तो हमने यहाँ पर चौथाई पार्ट 7 इंच लिया है। 1 इंच डॉट्स के लिए निशान लगाया है और 2 इंच यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। तो इस तरह से रखने के बाद में यहाँ पर हमने लाइन को बना दिया है। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर अब यहाँ से हम डॉट्स का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर डॉट्स का निशान भी लगा दिया। लगाने के बाद में अब हम इस तरह से यहाँ पर इसकी आधा इंच हमने इधर के लिए दिया है, आधा इंच इधर के लिए, तो डॉट्स का 1 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ से अब हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने अस्तर वाले पार्ट पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद में अब हम यहाँ से अब देखिए, यहाँ से अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए जैसे हमने इधर बैक पार्ट पर निशान लगाए थे, तो सेम वही ड्राफ्टिंग करनी है। तो हम यहाँ पर पहले से इसी तरह से जितना हमने उधर रखा था, सेम वही प्रोसेस से यहाँ पर कर ले रहे हैं। इसके बाद में इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता, बस थोड़ा सा आर्म होल पर चेंज करेंगे और नीचे के लिए हमें थोड़ा फैब्रिक बढ़ाना होता है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें डॉट्स वगैरह पड़ते हैं, तो थोड़ा ऊपर के लिए हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से देखिए, हमने वहाँ 1 इंच लिया था, यहाँ आर्म होल का हमने आधा इंच पर निशान लगाया। इस तरह से गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद अब नीचे देखिए, हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमने उधर के लिए जितना रखा था, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर 14 इंच पहले ले लिया है, और नीचे के लिए 1 इंच जो हमें पूरा मिल रहा है इस फैब्रिक में, तो हमने इसको फैब्रिक को पूरा ही ले लिया है। इस तरह से यहाँ से हमने निशान लगा दिया है, सीधी लाइन बना दी है। बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर जैसे हमने कमर का जो लगभग 7 इंच लिया था, तो वही लिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और 2 इंच और एक्स्ट्रा रख लिया है। 1.5 इंच डॉट्स के लिए है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। तो इस तरह से रखने के बाद में यहाँ पर अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से ऊपर के लिए यहाँ से भी हमने कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे
बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स इससे हमें पूरी नहीं मिल रही हैं इस वाले फैब्रिक से, तो अब हम दूसरा अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से पहले देखिए सीधी लाइन बना दी है। सीधी लाइन बनाने के बाद में यहाँ से अब हमने बिर्थ जो है स्लीव्स की 5 इंच ली है। इसके बाद लेंथ जो है हम देखिए यहाँ से 9 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ से भी हमने 8.5 रखा है। तो जिस तरह से वहाँ से 8.5 निकल कर आया था चेस्ट का चौथाई पार्ट, उसी तरह से हमने लिया है और यहाँ 2.5 इंच पर डाउन दे दिया है। इस तरह से हमने इस पर मार्किंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ से देखिए इस तरह से हमने यहाँ को पर इंची टेप को रखा है। रखने के बाद में इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर इसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद इस तरह से देखिए हमने बाहर के लिए लाइन बना ली है। लाइन बनाने के बाद देखिए इस तरह से तिरछी लाइन बना देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो जाती है। और इस तरह से देखिए हमने नीचे के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया है। रखने के बाद में यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से स्लीव्स की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद यहाँ से इसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ से आगे वाले पार्ट की हल्की सी कटिंग कर देंगे ताकि ये आगे जब स्टिचिंग करते टाइम पर इसमें झोल वगैरह ना आए और फिनिशिंग से स्लीव्स बन जाए। तो इस तरह से हमने देखिए अस्तर वाले पार्ट पर कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर अब हम इस फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक को इस तरह से हमने यहाँ से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। डिजाइन देखते हुए इस तरह से रखने के बाद में यहाँ से मिलाते हुए इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये यहाँ से भी हम ऊपर से भी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इस पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने इस तरह से रखा है। रखने के बाद में जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में अब हम यहाँ से इसको डिजाइन मिलाते हुए इसकी फिनिशिंग के साथ में ये चिपक जाता है बार बार। ये इस पर वेलवेट का फैब्रिक होता है तो इस पर ये ध्यान देना पड़ता है कि ये सही रहे। तो इस तरह से हमने यहाँ से इसको रखा है। रखने के बाद में अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सबसे पहले यहाँ साइड से कटिंग करना स्टार्ट किया है। यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हटा दिया। हटाने के बाद ये ऊपर से साइड से भी हमने यहाँ से भी हटा दिया है। कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स तो डिजाइन है ही जितनी होती हैं तो उसी हिसाब से देखिए अब हम यहाँ पर इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे। और जो हमारा ये अस्तर वाला पार्ट बच रहा है फैब्रिक का थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो यहाँ साइड से हम इस पर ज्वाइंट लगाकर इसको पूरा कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ से स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है। तो इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर दूसरी भी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी थी। अब देखिए हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने अस्तर वाले फैब्रिक को पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद देखिए यहाँ से बिल्कुल पास से डिजाइन के मिलाते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद में अब हम देखिए यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से हम इस तरह से हटा देंगे।
तो देखिए यहाँ से इस तरह से हटाने के बाद में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि पलटने में भी फिनिशिंग रहे और पलट भी आसानी से जाए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद में इस तरह से हमने यहाँ से फैब्रिक को पलट कर सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसके साइड से बिल्कुल पास से मिलाते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से इसके साइड से बिल्कुल स्टिचिंग कर ली है। इसी तरह से कर रहे हैं। करने के बाद में अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से बिल्कुल सही करते हुए यहाँ पर हमने इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे के लिए पफ अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए जो हमने डॉट्स के निशान लगाए थे तो इस तरह से हमने फैब्रिक पर भी निशान पर स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह से देखिए इस वाले पर डॉट्स पर कर ली थी, उसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर दूसरे पर भी इसी तरह से हमने डॉट्स बना लेने हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर जो अस्तर वाला फैब्रिक है उस पर भी अलग से ही डॉट्स बनाएंगे। तो दोनों पर हमने अलग अलग डॉट्स बना लेने हैं। बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर पफ को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पफ का बीच सेंटर से सेंटर निकाल कर इस तरह से निकालने के बाद यहाँ पर डॉट्स पर इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पफ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से करने के बाद चाहे तो आप यहाँ पर भी छोटा सा ही स्टिच कर सकते हैं या पूरा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मेन फैब्रिक पर नहीं लगाया हमने, यहाँ पर अस्तर पर ही इसी तरह से लगाया है। तो इस तरह से दोनों पफ अटैच करने के बाद नीचे के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट स्टिचिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो सीधा करके पलटने के बाद इस पर भी पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से डायरेक्ट ही इसको इसी तरह से हमने स्टिच कर दिया। करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने देखिए यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दी है, निकाल दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने यहाँ पर इस तरह से स्टिच किया था इसको हम यहाँ से फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो जिस तरह से देखिए हमने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग की थी नेक की, तो उसी तरह से सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर भी इसको भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके साइड से बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ से देखिएगा हमने थोड़ा सा नेक ऊपर के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पर नेक की जो लेंथ है थोड़ी बड़ी आ रही है। हमें यहाँ पर लेस से इसको और भी डेकोरेट करना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर के लिए ही छोड़कर हमने यहाँ से स्टिच किया है। इस तरह से करने के बाद यहाँ से देखिए स्टिच कर लिया। करने के बाद में अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का इसको हम कटिंग करके यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से बिल्कुल पास से स्टिचिंग के थोड़ा सा छोड़ते हुए फैब्रिक को इस तरह से देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल पास से मिलाते हुए यहाँ पर भी देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं ताकि ये फैब्रिक को पलटें तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पलट जाए। तो इस तरह से देखिए यहाँ से भी हमने सारे कट्स लगा दिए हैं। लगाने के बाद में अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने से पहले देखिए हम यहाँ पर नीचे के लिए भी स्टिच कर देंगे। तो जैसे देखिए हमने फ्रंट पार्ट पर डायरेक्ट सिलाई की थी, तो यहाँ पर भी हमने देखिए इसी तरह से
कर दी है। करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके हटा दिया है। हटाने के बाद अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ से पिन को हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ से इस तरह से बीच सेंटर से अंदर से इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पर भी जिस तरह से हमने देखिए फ्रंट पार्ट पर स्टिच किया था तो उसी तरह से देखिए हम यहाँ पर भी बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से इसके साइड से यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इतना सा फैब्रिक छोड़ दिया है। डिज़ाइन थोड़ी नीचे के लिए है और ऊपर के लिए देखिए इतना सा फैब्रिक दिख रहा है। तो यहाँ पर अब हम इस पर लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर नेक पर फिनिशिंग दे दी है। देने के बाद में अब हम यहाँ पर देखिए लेस को अटैच कर देंगे। इस तरह से यहाँ से हमने लेस को रखा है और बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर लेस को यहाँ से जहाँ से हमने ये जितना फैब्रिक दिख रहा था तो इस तरह से हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। ये नेक जो है छोटा भी हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा और गैपिंग भी नहीं बचेगी। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर डबल स्टिच कर दी है। करने के बाद अब हम यहाँ पर बैक हुक बनाएंगे। ये बैक हुक वाला ब्लाउज है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पर बीच सेंटर से कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट पर ही कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद दोनों पर इस तरह से स्टिचिंग कर दिया है। करने के बाद अब हम यहाँ पर हुकाई वाली पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा हमने यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी ली है चौड़ाई में और जितना लेंथ हमने उतनी ही ली है जितना हमारा ब्लाउज है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने फैब्रिक को रखा है। रखने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको इस तरह से पलट कर यहाँ पर बिल्कुल सही करते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर फिनिशिंग से लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसको पलटा है। पलट कर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर के लिए हमने स्टिच कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर नीचे के लिए भी स्टिच कर देंगे। देखिए इसको इस तरह से डबल में फ़ोल्ड किया और यहाँ से फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पर भी देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमने स्टिच कर दिया। करने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है, हटा दिया है। हटाने के बाद अब हम देखिए इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे यहाँ पर। तो यह इस तरह से यहाँ पर सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा करने के बाद अब हम इस पर भी स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ में हमारी आई वाली पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर ली है। आई वाली पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर जो ये हमने डॉट्स के निशान लगाए थे तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी स्टिच कर दिया है। करने के बाद देखिए अब हम हुक वाली पट्टी तैयार करेंगे। तो हुक वाली पट्टी के लिए देखिए इस पर हमने ऊपर से हुक वाली पट्टी को रखा है। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर स्टिच करने के बाद में अब देखिए हम इसको पलटकर यहाँ से भी स्टिच कर देंगे। करने के बाद इसको इस तरह से हम नीचे पलटकर इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद ये जो धागा है यहाँ पर कच्चा स्टिचिंग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे तो इसको हम निकाल देंगे। फिनिशिंग के साथ में हो जाएगी उसके बाद। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर हुकाई वाली पट्टी तैयार कर ली हैं दोनों। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी देखिए हम डॉट्स जो बनाया था निशान लगा हुआ था यहाँ पर भी हम इस पर स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा बैक पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अब तैयार होने के बाद में देखिए अब हम इस पर शोल्डर पर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है और ये नीचे बैक पार्ट है। तो इस पर हम पहले फ्रंट पार्ट को रखा और इस तरह से हमने रखने के बाद दोनों को ज्वाइंट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे शोल्डर दोनों ज्वाइंट हो गए हैं।
ज्वाइंट करने के बाद देखिए स्लिप्स नॉर्मल स्लिप्स ही है, यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर ज्वाइंट कर दी जाएंगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ज्वाइंट करने के बाद में, तो हमने पहले भी वीडियो में स्लीव्स की स्टिचिंग बताई है, आप लोग के साथ में शेयर की थी। तो इस तरह से देखिए हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये लहंगे का ब्लाउज आप सभी को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस तरह से ब्लाउज बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।